पता है इन सब लोगों में ना एक चीज़ बड़ी कॉमन है, ये अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर क्या रियल लाइफ के अंदर भी लव कुछ इसी तरीके का होता है? और तुम इन मूवीज के कैरेक्टर को देख देख के कहीं इनके जैसे तो नहीं बनते जा रहे हो? क्या तुमने ये चीज़ अभी तक नोटिस की कि आजकल जितनी भी मूवीज मार्केट के अंदर आ रही हैं वो सब हमारे लिए लव का जो मीनिंग है ना उसको बिल्कुल चेंज करके रख देती हैं। इन सब मूवीज के कैरेक्टर में ना तुम्हें एक चीज़ जरूर कॉमन देखने को मिलेगी कि या तो उस कैरेक्टर को वो लड़की चाहिए जिससे वो प्यार हुआ या जिससे वो प्यार करता है, और अगर वो उसे नहीं मिलती है तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेगा, अपना घर बार छोड़ देगा, ड्रग्स लेगा, हर तरीके के नशे करेगा, उसके पीछे एकदम पागल हो जाएगा मजनू की तरह और जानवर वाली जिंदगी जिएगा। और फिर दूसरी जगह लाके दूसरी लड़कियों से जाके बातचीत करेगा, उनके साथ वो सब करेगा, वहां पर बेसिकली मुंह मारेगा वो जाके। और जो इनकी वाली होगी वो किसी लड़के से इवन बात भी नहीं कर सकती। पता है 90s के टाइम पे जो मूवीज आया करती थी ना उसमें एक बहुत अच्छा मीनिंग दिखाया जाता है लव को लेकर कि मतलब एक लड़का लड़की आपस में मिले या फिर एक घर के अंदर रह रहे हैं, घर के अंदर आए हैं तो वो कैसे मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, उसे प्यार कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है उनमें लड़ाई नहीं होती, बिल्कुल होती है, हर कपल के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन कम से कम वो उसे कुत्ते की तरह मारता तो नहीं है ना। अब ये जो मूवी है एनिमल नाम की जो मूवी आई थी इसके अंदर एक कैरेक्टर है रणविजय नाम था उसका, तो वो सामने वाली को अपनी या जो वाइफ है उसकी या फिर गर्लफ्रेंड है, मुझे ढंग से पता नहीं है क्योंकि मैं ऐसी मूवीज को बिल्कुल नहीं देखता, छोटे छोटे सीन्स वो भी तुम्हारे चक्कर में देखे थे मैंने इस मूवी के। तो वो मतलब अपनी वाइफ को गर्लफ्रेंड को मार रहा है, मतलब उसके थप्पड़ मार रहा है, उसका गला पकड़ रहा है। और कबीर सिंह जैसी मूवी के अंदर दिखाया गया कि एक इंसान जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, वो एक लड़की के चक्कर में पूरा पागल हो जाता है, अपने आप को बर्बाद कर लेता है, ड्रग्स और नशे हर तरीके की बकवास चीज करने लगता है। और लोग तो इस चीज को मतलब प्यार का नाम देते हैं कि अगर तुम उस लड़की के लिए बर्बाद नहीं हुए तो तुमने क्या ही किया अपनी लाइफ के अंदर। अबे चुप। ये मूवी हमें सिर्फ ये चीज सोचने पे मजबूर कर रही है कि लव का मतलब ही यही होता है कि अगर तुम्हें किसी से प्यार हुआ है तो उसको पाने के लिए सब कुछ कर दो, पूरे बर्बाद हो जाओ, नशे वशे करने लगो मतलब। और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उसको मारो, उसको पीटो, उसको मतलब इस तरह स्ट्रिक्ट रखो, उसको ना 4x4 की दीवार में बंद करके रखो कि तू सिर्फ मेरी है, तू ना किसी लड़के से बात करेगी ना तो किसी और से बात करेगी, तू सिर्फ मेरी है, मेरा पूरा हक है तेरे ऊपर। और वो अगर तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से परेशान हो जाए तो उसे जाने भी मत दो, उसे पूरा फोर्स करो, क्योंकि तुम्हारा जो ईगो है वो बाहर निकल के आके कहता है कि तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है, तू तो सिर्फ मेरी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए कि इस दुनिया में जिस इंसान पे तुम्हारा सबसे ज्यादा कंट्रोल है, जिस इंसान को तुम फोर्स कर सकते हो रहने के लिए, वो सिर्फ तुम खुद हो। अपने अलावा तुम किसी को अपनी लाइफ में रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। और इस कबीर सिंह जैसी मूवी को देख देख कर कुछ लोगों ने रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट किया था। एक बड़ी अजीब रिपोर्ट सामने आती है इंडियन कोर्ट के पास कि ऐसे मूवी रिलेटेड जो केसेस है ना रियल लाइफ के अंदर वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मतलब जो लोग रियल लाइफ में कबीर सिंह बनना चाह रहे हैं वैसे केसेस की मात्रा 31% से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और देखो दिक्कत भी तो यही है, ऐसी मूवीज को देखने वाली जो सबसे ज्यादा ऑडियंस है वो हम यंगस्टर्स ही हैं, और हमें अभी लव के बारे में इन सब चीजों के बारे में इतना नहीं पता। और जब हमें शुरू से ही स्क्रीन पे ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी तो आगे जाके हमें ऐसा मैसेज मिलेगा कि हमें भी कुछ इसी तरीके का बनना है आगे जाके, और ये चीज हम भी कर सकते हैं। इन मूवीज के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि जो मेल कैरेक्टर होता है ना उसको बहुत ज्यादा डोमिनेट दिखाया जाता है, और जो फीमेल होता है उसको सप्रेस करके दिखाया जाता है कि वो मतलब बहुत ज्यादा कमजोर है, और मेल जो उस पर डोमिनेंट है, उस पर मतलब अत्याचार कर रहा है, इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़का है जो कि अपने क्लास का टॉपर था, जो कि अपने पूरे कॉलेज का टॉपर है, उसके जैसा लड़का ही नहीं है पूरे कॉलेज के अंदर, ना आज तक आया ना शायद आगे आएगा। लेकिन होता क्या है कि वो एक लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, उसके प्यार में पड़ जाता है, सब बर्बाद कर लेता है। या फिर कोई बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तो वो क्या कर रहा है, वो 3-4 लड़कों में जाके मुंह मार रहा है, मतलब लव को इस तरह दिखा रहा है, उसकी वाइफ अलग, उसकी गर्लफ्रेंड अलग, उसकी बेस्टी अलग, उसकी एक्स अलग, सबसे जाके मिल रहा है। और जब ऐसी चीजें हम बार बार स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें सबकॉन्शियसली अंडरस्टैंडिंग इनकी मिलती है, कंक्लूजन मिलता है कि हम भी ऐसे कुछ रियल लाइफ के अंदर करेंगे। चाहे तुम अभी ना सोचो कि मैं थोड़ी हूँ ऐसा भैया, मैं अपनी लाइफ थोड़ी बर्बाद करूंगा, लेकिन तुम आगे जाके एक बार इसके बारे में जरूर सोचोगे अगर तुम ऐसी मूवीज को बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हो तो। क्योंकि इन मूवीज का एक ही काम होता है कि तुम्हारा जो भी इमोशन है ना उसको बहुत ज्यादा डीप और गहरा बनाने का ये काम करती है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम लोगों का ना ब्रेकअप हो गया, अब मान ही लो क्योंकि गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी है भी नहीं वैसे, और तुम बहुत ज्यादा सैड पड़े हो, डिप्रेस पड़े हो, तुम देख रहे हो कबीर सिंह जैसी मूवी जिसके अंदर जो इंसान है जब उसको वो लड़की नहीं मिल पाती तो वो क्या करता है, वो सिगरेट पी रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है, वो नशे कर रहा है। तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बार तो ये थॉट जरूर आएगा कि भाई आज वो दिन है, आज मैं सिगरेट पीऊंगा, आज मैं शराब पीऊंगा, या आज मैं ऐसी चीजें करूंगा क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। अगर तुम नहीं करते तो जब भी तुम्हारे दिमाग में एक बार ख्याल तो जरूर आएगा, और अगर करते हो तो तुम वही चीज करोगे, तुम्हारे एक्शन के अंदर वो चीज आ जाएगी। क्योंकि तुमने भी ये चीज नोटिस की होगी, जब भी तुम कोई एक मूवी पूरी कंप्लीट करते हो तो तुम्हें ऐसा फील आता है कि तुम उस मूवी के कैरेक्टर को अपने अंदर उतार लियो, मतलब तुम्हें उसके कैरेक्टर की तरह फील होने लगता है। इन मूवीज के अंदर ना हम मेल के कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे कर दिया जाता है, मतलब जो मेल कैरेक्टर है बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा, बहुत ज्यादा अत्याचारी होगा, और जो फीमेल कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा बेचारी और मासूम बेचारी होगी।
और सैडली लोग इंडिया में ऐसी मूवी देखना पसंद करते हैं और यही मूवी सबसे ज़्यादा सुपर हिट जाती हैं। अच्छा तुम खुद बताओ, ऐसी मूवी देखना पसंद करोगे जहाँ पर एक लड़की लड़के के ऊपर हुक्म चला रही है, लड़कों को अपने पूरे कंट्रोल में कर रखा है, एकदम वश में कर रखा है? कौन ऐसी मूवी देखना पसंद करे? क्योंकि इन मूवीज ने हम मेल्स के ब्रेन को कुछ इस तरीके से शेप कर दिया है कि वो जो सामने औरत है ना, वो कोई इंसान थोड़ी है, वो तुम्हारे हाथों की पपेट है। तुम जब चाहो उसे मार सकते हो, वो तुमसे जुबान नहीं लड़ा सकती, तुमसे बहस नहीं कर सकती, तुम उल्टा जवाब नहीं दे सकती, तुम उसे मार पीट सकते हो मस्त आराम से और उसे अपने कंट्रोल में रख सकते हो पूरी तरीके से। और फिर ऐसी मूवीज हमारे दिमाग के अंदर कुछ इसी तरीके की टॉक्सिसिटी को भरती रहती हैं जो हमारे दिमाग के अंदर तक जा रही है और हमें अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही है। देखो दिक्कत मुझे ना तो इन बड़ी बड़ी मूवीज से, ना ही इनके कैरेक्टर से, ना ही इनके एक्टर से। दिक्कत मुझे उस चीज से कि लोग मोटिवेट होकर कुछ इसी तरीके की हरकतें करते हैं। जब भी एक मूवी का सीन होता है जिसके अंदर एक जो हीरो है वो 5-6 लोगों को मार रहा है, 5-6 विलन्स को एक साथ मार रहा है, मस्त एकदम भुतफुर रहा है उनको, तो तुम्हारे मन में आती होगी ना कि काश यार मैं उसकी जगह होता हूँ, मैं भी कुछ ऐसे ही करता। और लोग अपने आप को मतलब उस हीरो की जगह इमेजिन करने लगते हैं, क्योंकि वो और कुछ नहीं बस एक मोटिवेशन है जो कि हमें एक मूवी के सीन से देखते हुए मिला है। अब तुम उस तरीके की मूवी देखो या फिर ऐसी मूवी देखो जिनके अंदर लव को एक टॉक्सिसिटी बना दिया गया, तो तुम उस चीज से भी मोटिवेट होकर वैसी हरकतें करने लग जाओगे अपनी भी लाइफ के अंदर। आज इन मूवीज ने लव का जो मीनिंग है ना उसको भी बिल्कुल चेंज करके रख दिया। मतलब जब तक तुम अपने आप को खुद सेल्फ हार्म नहीं करोगे, अपने आप को चोट नहीं बचाओगे, उस लड़की के पीछे एकदम पागल नहीं हो जाओगे मजनू की तरह, अपने आप को मतलब बर्बाद नहीं करोगे जब तक तुमने प्यार ही नहीं किया। और देखो सच बताना, ऐसी चीजें सुनने में और ऐसी मूवी देखने में कितना ज्यादा मजा आता है ना, जहाँ पर एक लड़का लड़की को पाने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज जब तक मूवी तक सीमित है सही है, लेकिन जैसे तुम इसे रियलिटी में उतारने की कोशिश करोगे तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि रियलिटी में ना तुम्हें पैसे कमाना है अपने घर के अंदर, रियलिटी में तुम्हारा घर एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में तुम्हारे माँ बाप भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रियलिटी के अंदर तुम्हें कुछ पैसा कमाना होगा जिससे कि तुम अपना घर चलाओगे और उस लड़की को भी खुश रख पाओगे जिसके तुम सपने देख रहे हो। तो इसीलिए रियल लाइफ में और रियल लाइफ में ना काफी ज्यादा फर्क होता है। मुझे भी देवदास जैसी मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जहाँ पर एक लड़का लड़की के लिए टॉक्सिक तो नहीं होता, उसके लिए अत्याचार तो नहीं करता उसके ऊपर, लेकिन वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाता है, सब कुछ कर लेता है, इवन अपनी पूरी जिंदगी को वो कुर्बान कर देता है। लेकिन भाई मैं तो वो नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरा काम अलग है और मेरी दुनिया इस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलती, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी दुनिया भी इस हिसाब से नहीं चलेगी भाई। तो देखो मेरा कहना तो ये है कि ऐसी मूवीज को देखना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि अभी धीरे धीरे ना तुम्हारे माइंडसेट को एक अलग लेवल पे शिफ्ट कर रही है। लेकिन आगे जाके तुम्हें एहसास होगा कि तुम एक अलग ही इंसान बन चुके हो, अलग ही पर्सन बन चुके हो, और ये मूवीज तो उस टाइम पे खत्म हो जाएगी, लेकिन जो तुम्हारे साथ उसके बाद होगा ना, वो शायद पता नहीं कब तक चलता रहेगा।